तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट के बारे में। ठीक है, लाइट क्या होती है और अभी क्या है, पिछले जो कुछ वीडियो में अपन ने बात की है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी को भी पढ़ना हो तो जाके वो क्या कर सकता है, चैनल पे सब वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो हैं उसमें अवेलेबल है और एक वन शॉट वीडियो भी है जो कि आप लोग जाके पढ़ सकते हैं एकदम बिंदास तरीके से। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मेहनत से सब बनाया गया है। ठीक है, तो आज का अपन लोग का टॉपिक क्या है, लाइट। तो आज हम लोग शुरू करेंगे लाइट। तो क्या है लाइट, क्या होती है, क्या है लाइट, है क्या क्या है लाइट। लाइट क्या होती है बच्चा लोग, अगर नॉर्मली सा बोला जाए क्या है, लाइट वो है जिसके कारण हमको क्या है, एक दूसरे को अपन लोग देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को अपन लोग देख सकते हैं। अगर लाइट होगी तो ही देख पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हम लोग किसी को भी नहीं देख सकेंगे। लेकिन अगर सपोज करिए कि अगर मैं बोलूँ इस लाइट के कनेक्शन किसके साथ हो, इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो कैसा लगेगा, हो जाएंगे ना एकदम शॉक्ड। ठीक है, तो आज कुछ ऐसे ही फैक्ट के बारे में बात करेंगे और लाइट ट्रेवल कैसे करती है। ठीक है, अब तक की जितनी भी थ्योरी आई हैं अपन लोग उसको ओवरव्यू उसका देखेंगे। ठीक है, बर्ड साइज व्यू। ठीक है, ताकि आप लोग जब भी लाइट के बारे में किसी से बात करें, किसी को कुछ समझाना हो या किसी एग्जाम में लिखना हो, तो आप लोग क्या कर सकें, उसको बेहतर तरीके से एकदम रिप्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है, कि लाइट बच्चा लोग होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है लाइट, तो लाइट को सबसे पहले क्या बोला गया कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, लाइट इज ए पार्टिकल। सबसे पहले कौन बोले थे, मशहूर न्यूटन चचा। ठीक है, क्या बोले, न्यूटन ने अपनी एक करपस्कुलर थ्योरी दी। ठीक है, तो उसमें उसने क्या बोला कि जो अपनी लाइट है, ठीक है, उससे को वो किससे मिलके बनी हुई है, करपस्कल्स। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है। उन्होंने उसका नाम क्या दिया, करपस्कल्स। ठीक है, तो न्यूटन ने उसको आके बोला, तो बहुत जल्दी क्या हुआ, उसने उस सबका डायरेक्शन बता दिया। ठीक है, नॉर्मली सा लाइट वाला एग्जांपल देके कि किसी होल में से लाइट निकलेगी तो क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन पे क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा देर चलेगी नहीं। इसके बाद क्या आते हैं पिक्चर में अपने हाइजेंस भाई साहब। ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं बच्चा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, लाइट क्या है, वेव नेचर है। क्या है, वेव नेचर। ये सुन के सब लोग क्या हो गए, दिमाग खराब कि ये बोल का रहे, लाइट क्या है, वेव है। ठीक है, तो वेव का मतलब क्या होता है, पानी में आप लोग क्या करिए, दरिया में कुछ भी एक नदी है जैसे, उसमें क्या करेंगे, पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, चारों तरफ वेव के फॉर्म में इंक्रीज करेगा, उसको क्या बोलते हैं, वेव। तो लाइट क्या है, ऐसे वेव के फॉर्म में चलती है, ऐसा हाइजेंस प्रिंसिपल बोला गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, अपने पिक्चर में आते हैं तीसरे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो उनने क्या बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर फिर से दिखाती है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जो कि अनसॉल्व गुत्थी थी एकदम, उसको कोई अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया था। उसको सॉल्व तो हो गया था लेकिन एक्सप्लेन नहीं कोई कर पा रहा था कि ऐसे कैसे हो रहा है। उस केस में क्या हुआ कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन आए और उन्होंने बोला कि जो लाइट है वो किससे मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, मासलेस, जिसका क्या है, कोई भी मास नहीं है। और वो उनका क्या नाम बोला उन्होंने, फोटॉन्स। नाम आप लोग को याद रखना है क्या, फोटॉन्स। ठीक है, इसका मास नहीं है लेकिन इसका मोमेंटम होता है। ठीक है, तो ऐसी ही थ्योरी आगे चलती रही और बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, बाद में क्या हुआ, जो मैक्सवेल थे, तो मैक्सवेल ने अपने कुछ इक्वेशन के साथ छेड़खानी की और जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कांस्टेंट था, क्या कांस्टेंट था, अभी आप लोग वो सब पढ़े नहीं है, लेकिन जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कांस्टेंट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होता है, μ0/4 पाई कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो उन दोनों कांस्टेंट को कंबाइन किया गया
तो क्या हुआ, उधर से लाइट का जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होती है वो निकल के आ गई। ठीक है, तो ये हुआ, कह रहे ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग हैरान मत होइए क्या है जो लाइट है, बाद में क्या पता चला, अभी आप लोग हायर स्टडीज़ करेंगे फर्दर क्लासेस में। ठीक है, तो उसमें क्या मिलेगा आप लोग को कि लाइट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, ऑसिलेशन का एक वेव है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। मैं यहाँ पे एक ग्राफ लगाऊंगा, आप लोग उसमें देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, 90 डिग्री में। सपोज करिए ये कैसे ऐसे चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब ये अगर ऊपर ऊपर जा रही है ऐसे, तो ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली। ठीक है, ये आगे मूव करेंगी, इसी को क्या बोला गया, लाइट है। ठीक है, और ये लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो केस है जो कि विजुअल रीजन पे पड़ता है, उसको क्या बोला गया है, लाइट। ठीक है, तो ये होता है लाइट का थोड़ा सा इतिहास। ठीक है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं, आप लोग को कोई कंपटीशन में या किसी को समझाने में, कभी भी किसी को एक्सप्लेन करने में बहुत काम आएगा। तो अभी उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लाइट को क्या लिख सकते हैं आप लोग, जो समझ में आया है उसको यहाँ पे छाप दीजिए। बच्चों वाली डेफिनेशन अब क्या करना है, अपन लोग को छोड़ देनी है। ठीक है, क्या लिखोगे, बोलो, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave. Light is an electromagnetic wave which enables us to see, जो कि हमको देखने पे क्या करे, मजबूर करे कि आप लोग को लाइट है आ रही है यहाँ पे, तो क्या होगा, दिखेगा। अभी सामने बल्ब से लाइट आ रही है तो आप लोग हमको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सपोज करिए अगर लाइट नहीं होगी तो क्या होगा, भविष्य आपका अंधकार में दिखाई देगा। ठीक है, तो लाइट क्या है बच्चा लोग, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये होता है आप लोग का लाइट। ठीक है, तो आप और इसमें क्या है कि जो भी ये लाइट है वो किसमें के अंडर में आती है, विजुअल रीजन में आती है, तभी वो अपन को कलर दिखते हैं विद ग्लो। ऑलराइट, तो जो भी सब्जेक्ट से सफ़ेद, सपोज करिए ये क्या है, ये हम अपन को वाइट क्यों दिख रहा है मार्कर। ठीक है, क्योंकि ये वाइट कलर की क्या कर रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइट। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन। आप लोग क्लास 7th 8th में सब पढ़े ही होंगे, लेकिन क्या है आज का पहला वीडियो है तो ओवरव्यू है, तो आज अपन लोग इस पर हल्का हल्का क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और देखते हैं आप लोग को आ रहा है कि नहीं। अगर आता है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, 2 की स्पीड में देख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी अपन लोग क्या बात करते हैं, रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चा लोग, बॉल लिए दीवार पे मारे, दीवार से क्या हो गया, लौट के वापस आ गया, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, उसी केस में बाउंसिंग बैक, मतलब सामने मारे और वापस से आ गया, अगर रुको तुम्हारे मुंह पे लगेंगे, ऐसे कैसे मार दिए। ठीक है, तो इस केस में क्या है, लाइट के केस में क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगा तो पता चला गेंद एक लिए मारे उसको दीवार में, इस कमरे की बजाय उस कमरे में निकल गए। ठीक है, तो वो वाला केस भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। जब मीडियम चेंज हो जाए, तो लाइट सपोज करिए आया और रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में नहीं आया और वो क्या हुआ, चला गया, कि जा रहे हैं भाई लोग, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। लेकिन बच्चा लोग अगर
ये सपोज करिए क्या है प्लेन मिरर मान लेते हैं अपन लोग इस केस में, क्या है प्लेन मिरर, ठीक है। यहाँ से एक लाइट आई आ गए, ठीक है। तो जो लाइट आ रही है इस लाइट को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो अभी क्या है, ये एक सरफेस पे क्या हुआ, ये आके टकराई है यहाँ पे क्या है, एक शीशा लगा हुआ है, दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है, अरे मान लो यहाँ पे क्या है, शीशा है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट आएगी तो क्या होगा, अब यहाँ पे आई जब लाइट, यहाँ से अभी इसको वापस भी जाना है, अगर वापस नहीं जाएगी तो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं बोलो, भेजते हैं कि चलो सलीके से चलो, ठीक है। तो ये क्या होगा, वापस चली जाएगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, बीच में अपन लोग क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 2 सेकंड रुकिए, बता रहे हैं ये होता है क्या। जैसे आप लोग को ये पता होगा, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। जो ये सरफेस है इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो जितना भी ये एंगल होगा, सपोज करिए ये थीटा है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या बता दिए सर, 2 सेकंड रुकिए, अभी बता रहे हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट इज नोन एज इंसिडेंस एंगल, ठीक है। तो इंसिडेंस एंगल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए इंसिडेंस एंगल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे टू नॉर्मल, यहाँ पे एंड की जगह 2 लिख सकते हैं आप। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल बना, इस केस में इंसिडेंट रे ये है, तो ये और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल है उसको क्या बोलेंगे बच्चा लोग, एंगल आई, ठीक है। एंगल आई मतलब इंसिडेंस, ठीक है। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है बच्चा लोग, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे टू नॉर्मल, उसको क्या बोलते हैं, एंगल आर, ठीक है। तो जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा, क्यों, यही पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एंगल आई इज इक्वल टू आर, क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जैसे ये 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री पे लाइट कोई आई और सरफेस पे टकराई, तो जब वो वापस जाएगी तो भी कितने एंगल से जाएगी, 30 डिग्री को, ठीक है। क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, ये फर्स्ट लॉ होता है इसका, ठीक है। इस केस में अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 55 है तो ये भी 55 होगा, ठीक है। ये होता है पहला। तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of रिफ्लेक्शन। क्या बच्चा लोग समझ में आया, पहला लॉ क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ये होता है पहला। दूसरा भी एक इसमें पॉइंट होता है, वो क्या होता है उसको भी आप लोग को दिख रहा होगा,
शार्प की जो ये एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या है एक ही प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में, ये वाले प्लेन पे, ठीक है। क्या है इसमें दिख रहा है, ये सपोज करिए क्या है गुरुजी, डस्टर है एक रे ऐसे आई, एक रे इधर से आई, तो ये क्या है, तीनों इस बोर्ड के क्या है, डस्टर के प्लेन में, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये सभी क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं, ये होता है रिफ्लेक्शन और ये होते हैं आप लोग के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम, में आप लोग पढ़ के हैं, हमको पता है, ठीक है। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा बोलो, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों क्या होंगी, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।